my YouTube channel MRS Online Study and press the bell icon. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MRS ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में आपको बताया गया था, तो उसी पर आधारित एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसी के कुछ सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे, उसी के सॉल्यूशंस हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है यही है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है हमको, और पहला जो हमारा उसमें क्वेश्चन है वो है 135 एंड 225। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यूक्लिड के विभाजन जो एल्गोरिथम हमने बताई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें हमने बताया था कि कोई भी दो पूर्णांक हैं ए बी, तो ए को हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होगा। ये यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका थी, लेमा। और फिर स्टेप हमने बताए थे आपको कि कौन से स्टेप का उपयोग करके हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या स्टेप था कि पहले इन दोनों नंबर पे जो नंबर बड़ा हो उसको हम ए मान लेते हैं, तो ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, अब इस पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम 135 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे ये एक ही बार जाएगा। तो यानी कि 225 को हम लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस, अब रिमाइंडर कितना बचेगा ये हमको देखना है। तो अब इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 90 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 90। अब देखो, अब चूंकि ये 0 नहीं है, हमने क्या बताया था कि अगर ये 0 तो ये एचसीएफ हो जाता है, लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो हम इन दोनों नंबर्स पर यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से लगाते हैं। तो फिर से हम 135 को 90 से डिवाइड करें तो भी 1 बार ही जाएगा, और कितना बचेगा? 45। कितना बचेगा? 45। ये भी 0 नहीं है, तो जब ये 0 नहीं है तो हम इन दोनों पे लगाएंगे। तो 90 को जब 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ये क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी तरह से जो दो पार्ट हैं वो आप करिएगा, ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो उसको हमसे पूछिएगा। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन, इसी टाइप के सारे जो जितने भी एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन हैं सारे इसी टाइप से लगेंगे। ठीक है, तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर हम लें तो वो या तो 6q + 1 के रूप का होगा, या तो 6q + 3 के रूप का होगा, या तो 6q + 5 के रूप का होगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम लेंगे तो वो इसी रूप का होगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन इस पे करवाया भी था कि कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जिस रूप का दिखाना हो उसी रूप का हम b मान लेते हैं। मतलब अगर 6q के रूप का दिखाना है तो b की वैल्यू हम 6 ले लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लें b बराबर 6। ठीक है, तो अब कोई भी एक q इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए a जो होगा वो 6q + r के रूप का होगा, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। ठीक है, कोई भी, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, आप इसका उपयोग करिए। तो कोई भी एक इंटीजर कोई a है वो किस रूप में लिखा जा सकता है? 6q + r, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी या तो बराबर और 6 से छोटी होगी। ठीक है, तो यानी कि r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं? एक 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 से छोटी है r की वैल्यू। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। यानी कि कोई भी इंटीजर जो होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर, वो या तो इस रूप का होगा, या तो इस रूप का होगा, या तो इस रूप का होगा, या तो ये 6q + 5 इतने रूप का होगा। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, वो इस रूप का होगा, जरूर होगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि कोई भी ऑड इंटीजर देखना है। ठीक है, तो सारे केस हम 1 बाय 1 लेंगे। तो केस फर्स्ट जब लेंगे तो अगर अब इसमें देखो a बराबर है 6q, यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3q, और हमने बताया था कि अगर a को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो a बराबर 2 × कुछ हम लिख सकते हैं, अगर a को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम वही
लिखा है a बराबर 2 इंटू कुछ लिखा है, q इंटीजर है तो 3q भी इंटीजर होगा, तो इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है a को। इसका मतलब क्या हुआ, जो a है वो इज एन इवन इंटीजर, यानी कि a सम है, यानी कि क्या है, सम है। कैसे समझ में आया सम है, देखो यहाँ पर 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो 2 a को जब डिवाइड कर रहा है तो यानी कि a है हमारा इवन हो गया। तो यानी कि कोई भी बिना जो विषम पूर्णांक होगा वो इस रूप का नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम केस सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो जब केस सेकंड की ओर बढ़ेंगे तो a बराबर हमारा ये हो जाएगा 6q + 1। ठीक है, और अभी हमने देखा कि जो 6q है वो सम है, ये सम है यानी कि ये इवन है। तो किसी भी इवन नंबर में जब ऑड एक जोड़ते, किसी भी इवन नंबर में कोई भी एक अगर एक जोड़ते हैं, एक जोड़े या कोई भी ऑड नंबर जोड़े तो वो ऑड बन जाता है। तो जब हम 6q में 1 ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा विषम, ये क्या हो गया, विषम यानी कि ऑड इंटीजर। तो जब ये ऑड इंटीजर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इस रूप का होगा। ठीक है, यानी कि 6q कैंसिल हो गया लेकिन 6q + 1 कैंसिल नहीं हुआ, तो हमारा जो एक दिखाना था वो दिख गया। अब हमको 6q + 3 को दिखाना है और 6q + 5 को दिखाना है। ठीक है, तो अब केस हम थर्ड लेते हैं। केस थर्ड हमारा क्या है कि कोई भी a हो वो 6q + 2 के रूप का होगा, क्योंकि हम बारी बारी सारे लेंगे, 6q + 2 लेंगे, 6q + 3 लेंगे, 6q + 4 लेंगे, 6q + 5 भी लेंगे। ठीक है, तो अब 6q + 2 के रूप का जब होगा तो यहाँ देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये 3q + 1 के 3q + 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6q + 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो अब फिर से वही कि अगर 3q इंटीजर है, 3q में 1 जोड़ोगे तब भी इंटीजर रहेगा। तो जब ये इंटीजर है और a बराबर कुछ 2 इंटू इज दिस है, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है इसको, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड कर रहा है, और जब 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हो गया a इवन है। क्या है, इवन है, यानी कि 6q + 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसी दिशा में अब हम केस 4 लेंगे अपना। केस 4 में हम क्या लेंगे, 6q + 2 ले चुके हैं, 6q + 3 लेंगे, a बराबर 6q + 3। अब हमने देखा 6q इवन था, 6q क्या था, इवन था। तो अब किसी भी इवन नंबर में जब ऑड नंबर जोड़ा जाता है तो वो ऑड बन जाता है, पता है आपको, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6q + 2 + 1। 6q + 2 अभी आपने देखा इवन था, जब 6q + 2 इवन था तो इवन में जब एक जोड़ेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a इज ऑड, यानी कि कोई भी ऑड इंटीजर लेंगे तो वो 6q + 3 के रूप का होगा। इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब केस हम 5 लें अपना। केस 5 क्या है हमारा कि a कोई होगा वो 6q + 4 के रूप का होगा। अब जब 6q + 4 के रूप का लिखोगे आप 2 कॉमन ले सकते हो, 3q + 2 बचेगा, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इवन हो गया, यानी कि 6q + 4 जो यहाँ पर लिखा था वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो 6q + 3 था वो सही हो गया। लास्ट केस आप ले लीजिए 6q + 5 का, केस 6, a क्या होगा, कोई 6q + 5 के रूप का होगा। 6q आपने देखा इवन है, किसी भी इवन इंटीजर में ऑड इंटीजर जोड़ा जाएगा तो वो ऑड बन जाता है, यानी कि a इज ऑड, इसका मतलब 6q + 5 भी सही है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो या तो 6q + 1 के रूप का होगा, या तो 6q + 3 के रूप का होगा, या तो 6q + 5 के रूप का होगा, जहां q कोई भी इंटीजर है। यहां हमने बताया नहीं कि यहाँ q कोई भी इंटीजर है, r रिमाइंडर है, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सैनिकों वाले एक आर्मी के मार्च करना है। ठीक है, आर्मी के गुटों में मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
तो पूछ रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कितने स्तंभ होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए हाईएस्ट, कि जिसमें जो है वो सैनिक बराबर टुकड़ियों में मार्च कर पाए। तो हमने आपको बताया कि जहां भी हाईएस्ट की बात आए, जो HCF आपको पता है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जहां भी हाईएस्ट नंबर की चीज में निकालना हो तो आप HCF निकालेंगे नंबर्स का। जहां पर लोएस्ट की बात की जाए कि सब कम से कम, तो वहां पे आप LCM निकालेंगे। वहां पे क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। तो यहाँ आपसे हाईएस्ट पूछ रहा है और 32 और 616 दो नंबर्स हैं, तो इनका आप HCF निकाल लीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से और आपको आंसर मिल जाएगा कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, फोर्थ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा उसका जो वर्ग होगा वो या तो 3m के रूप का होगा या तो 3m+1 के रूप का होगा। ये NCERT के एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम जैसे हमने बताया कि जिस रूप का दिखाना हो उसी रूप से हम b मान लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम, माना b = 3। अब जब आपने b3 लिया तो कोई भी इंटीजर होगा a आपका, वो किसी 3q+r टाइप का होगा यूक्लिड के डिवीजन लेमा से, जहां r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी होगी। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि कोई भी a हो वो bq+r के रूप का होता है, जहां पर r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी होती है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था आपका। ठीक है, इसका पिछला वीडियो हमारा बना भी है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। तो a = bq+r, जहां पे r की वैल्यू 0 से या तो बड़ी या बराबर और b से छोटी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। यानी कि जो हमारा इंटीजर है वो या तो 3q के फॉर्म का होगा, या तो 3q+1 के फॉर्म का होगा, या तो 3q+2 के फॉर्म का होगा। और आपको दिखाना क्या है? इसका वर्ग इस फॉर्म का होगा, 3m के फॉर्म का। ठीक है, तो केस हम पहला केस कंसीडर करते हैं। क्या? a = 3q। ठीक है, आपको वर्ग दिखाना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। a² क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर, यानी कि ये 3 3 जा 9q² बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 9q²। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3q² आप लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर आपने इसको m मान लिया, माना m = 3q², तो ये बन गया 3m। यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो इस रूप का है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3m के रूप का आएगा, where m इज एनी इंटीजर। अच्छा, m 3q² है तो ये इंटीजर होगा ही, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, गारंटी है, क्योंकि यहाँ जो हमने क्यों लिया वो क्या है? इंटीजर है। और जब इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर आएगा, और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो m क्या है? एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी देखो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m के रूप का आ गया। केस सेकंड लेते हैं। कितना आसान है ये सब क्वेश्चंस प्रूफ करना, बहुत आसान। ठीक है, तो a = अब हम 3q+1 ले सकते हैं। 3 केस हैं हमारे पास। तो जब आप 3q+1 लेंगे तो स्क्वायर करिए, ये क्या हो जाएगा? 3q+1 का स्क्वायर। अब 3q+1 का स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? a² यानी कि 3q का स्क्वायर, b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और 2ab, 2 × 3q × 1। तो ये क्या बन जाएगा? 3 3 जा, ये बन जाएगा 9q², ये 1 प्लस ये 2 3 जा 6q। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये आप लिख सकते हैं 9q² + 6q + 1, क्योंकि इंटीजर पे कम्यूटेटिविटी या एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। तो इसका मतलब 6q को हम इधर लिख सकते हैं, 1 को इधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6q है, यहाँ पे 9q² है, दोनों में कॉमन क्या हम ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। आप 3 केवल ले लीजिए, दोनों में 3 है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दोनों में 3 है। तो 3 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3q²
प्लस 2q बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2q और ये +1। ठीक है। और अगर इसको हमने m मान लिया तो जैसे ही इसको हम m माने तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो इंटीजर है 3q + 1 के फॉर्म का है तो उसका वर्ग 3m + 1 के फॉर्म का होगा, जहां m कोई भी इंटीजर है। ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक। अब हम केस थर्ड की ओर चलते हैं। केस थर्ड में आप क्या ले सकते हैं? 3q + 2 ले सकते हैं। तो जब 3q + 2 लेंगे तो इसका स्क्वायर करिए किस फॉर्मूले से? a + b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2। तो 3q का स्क्वायर ये बन जाएगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद 2 × 3 = 6, 2 × 12q। ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे? इसको इधर ले लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q। 4 को हम तोड़ देंगे 3 + 1 में। ठीक है। अब देखो इन तीनों से हमारे इन तीनों में 3 है, 3 तीनों में है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4q और यहाँ 1 बचेगा, ये +1। और अगर हमने इसको m मान लिया तो ये किस रूप का हो गया? 3m + 1 के रूप का। किस रूप का हो गया? 3m + 1 के रूप का। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो 3m के रूप 3q के रूप का होगा, 3q + 1 के रूप का होगा, 3q + 2 के रूप का। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, 3 से डिवाइड करिए, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं होगा। और जब इसका वर्ग कर रहे हैं तो केवल 2 केस बचते हैं, या तो 3m के रूप का होगा या तो 3m + 1 के रूप का होगा। मतलब या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, 2 भी रिमाइंडर नहीं बचेगा जब हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो यहां से देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात सामने आई। तो अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर इस एक्सरसाइज के, जो कि है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लगेगा, सेम इसी टाइप का, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यहां पे आपको दिखाना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8, इस रूप का दिखाना है। सेम प्रोसेस b को आप 9 लेट कीजिए। जब आपने b को 9 लेट कर लिया तो आपके पास जो इंटीजर होगा वो कुछ 9q + r के रूप का होगा, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और 9 से छोटी होगी, 9 से छोटी होगी। यानी कि यहाँ आपके पास लॉन्ग आंसर आपका टाइप क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आपके पास 9 केस बनेंगे। इन रूपों में हो सकता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो अब 1 बाई 1 आप लेंगे तो a बराबर हो सकता है 9q और इसके बाद 9q + 8 तक हो सकता है। ठीक है। तो 2-3 केस हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे आप कर लेंगे। केस फर्स्ट आप लीजिए, a बराबर 9q। आपको दिखाना है घन क्यूब, तो क्यूब करिए इसका आप, तो क्या हो जाएगा? ये 9q का क्यूब हो जाएगा। 9 का क्यूब आपको पता है क्या होता है? 9 का क्यूब आपका होता है 729। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो 729 q क्यूब। अच्छा, अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 q क्यूब। क्या हो जाएगा? 81 q क्यूब। तो जब ये हो जाएगा, अब अगर आपने इसको m एज्यूम कर लिया तो यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका क्यूब जो है वो 9m के फॉर्म का है। उसका क्यूब किस फॉर्म का है? 9m के फॉर्म का। ठीक है। अगला केस हम एज्यूम करते हैं। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन करें कि ये 81 q क्यूब इंटीजर होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो हाँ, गारंटी इसकी भी है, क्योंकि q इंटीजर है। q इंटीजर है और जब किसी भी इंटीजर का आप घन करेंगे तो वो इंटीजर होगा। मतलब किसी भी पूर्णांक का अगर आप घन करते हैं तो वो इंटीजर ही, पूर्णांक ही होगा, और उसको 81 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वो क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। तो 9m एक पूर्णांक है और जो कोई भी इंटीजर हो जो 9q के फॉर्म का है उसका क्यूब 9m के फॉर्म का है, उसका घन 9m के फॉर्म का है। अब हम केस सेकंड ले लेते हैं, 9q + 1। तो 9q + 1 यानी कि अब हम इसका क्यूब करें
तो क्यूब में आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र लगेगा, और इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो 9 क्यू क्यूब ये हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस ये 1 प्लस ये बन जाएगा 27 क्यू, और उसके बाद ये बन जाएगा 9 क्यू प्लस 1। अब ये बन जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, 9 को 27 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, 9 7 जा 63 के 3 कैरी हो गया 6 और 9 2 जा 18, 18 6 24 तो 243, और ये क्यू क्यू का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका 729 क्यू क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। देखो तीनों में 9 है आपके पास, तो तीनों से 9 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस ये बन जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 3 क्यू प्लस ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इसको अगर आपने m एज्यूम कर लिया कोई भी इंटीजर, क्योंकि ये भी इंटीजर ही होगा, क्यू क्यूब भी पूर्णांक होगा, क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, क्यू भी पूर्णांक होगा, तो सबको जोड़ भी दोगे तब भी वो क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, क्योंकि पूर्णांकों की संख्या अनंत है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चले जाइए, फिर -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक चले जाइए, सारे पूर्णांक हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया 9m + 1 के फॉर्म का। ठीक है, तो दो रूपों में हमने देख लिया, 9m के रूप में देख लिया, 9m + 1 के रूप में देख लिया। एक केस हम और ले लेते हैं, उसके अलावा सारे केस आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम केस देख लेते हैं। केस थर्ड, a बराबर 9m/9q + 2 हो सकता है। क्या हो सकता है, हमने एक केस 9q वाला ले लिया, एक 9q + 1 ले लिया, अगला हमने 9q + 2 ले लिया। आप फिर से क्यूब करिए, इसका सेम प्रोसेस है इन सब क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। क्यूब करिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाले सूत्र से आप इसको खोलिए, 2 का क्यूब प्लस ये 2 × 9q × 2 और ब्रैकेट में ये 9q + 2। ठीक है, 9 का क्यूब आपको पता है 729 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब आपको पता है 8, फिर 2 9 जा 18 2 जा 36 क्यू, और ये बन जाएगा 9q + 2। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 प्लस यहाँ से 9 को 36 से पहले मल्टीप्लाई करिए, 9 6 जा 54 और 4 कैरी 5 हो जाएगा, और फिर 27 5 32 हो जाएगा, तो ये 324 बनेगा आपका, और ये क्यू स्क्वायर बनेगा प्लस 36 दूना 72 क्यू आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब सारे क्यू वाले टर्म्स को आप एक साथ ले लीजिए, 324 क्यू स्क्वायर प्लस 72 क्यू प्लस ये 8। यहाँ से आप देखिए 9 सब में है। ठीक है, इसको भी 9 से आप डिवाइड करेंगे तो 36 बचेगा, तो 9 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, सेम प्रोसेस, देखो ज़्यादातर टर्म सेम ही बन रहे हैं, 81 क्यू क्यूब बन गया, ये टर्म चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 इंट्रोड्यूस हो गया था, तो ये 36 क्यू स्क्वायर बचेगा। ये क्या बचेगा, 36 क्यू स्क्वायर वही बचेगा, क्योंकि वहाँ देखो अभी आपने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद ये क्या बचेगा, 9 8 जा 72 आपको पता है। ठीक है, प्लस ये 8, और अगर आपने इसको m एज्यूम कर लिया, इसका मतलब ये 9m + 8 के रूप का होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 9m + 8 के रूप का होगा, तो यानी कि इस रूप का भी होगा। ठीक है, अब आगे आप केस ले लीजिए 9q + 4 का, 9q + 3 का। तो 9q + 3 को जब आप देखोगे तो भी दिखेगा कि या तो इस फॉर्म का होगा 9m, या तो 9m + 1, या तो 9m + 8, किसी एक का होगा तीनों में से। ठीक है, इसी तरह आप 9q + 4 का लेंगे, तब भी यही सेम प्रोसेस, 9q + 5 लीजिए, 9q + 6 लीजिए, 9q + 7 लीजिए और 9q + 8 लीजिए। ठीक है, तो कोई भी देखेंगे आप तो सेम में यही दिखेगा कि या तो 9m के रूप का होगा, या तो 9m + 1 के रूप का होगा, और या तो 9m + 8 के रूप का होगा। तो ये तो रही आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और आपकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम नया अपलोड करें तो आप तक पहुंचे। और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।